दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। और खुदरंग पर बहुत बड़ी खबर है बहुजन समाज पार्टी के लिए साथियों। और बड़ी खबर ये है, बड़ी खबर क्या, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है बहुजन समाज पार्टी के लिए। विधानसभा उपचुनाव से पहले साथियों बहुजन समाज पार्टी को जीत का स्वाद मिल गया है, जीत की संजीवनी मिल गई है। और ऐसी जगह से उसको जीत मिली है चुनाव में जहां पर विधानसभा का भी उपचुनाव होना है। साथियों मैं बात कर रहा हूं अंबेडकर नगर की विधानसभा सीट कटेहरी की। कटेहरी साथियों वो विधानसभा सीट है जहां पर, जिस सीट पर समाजवादी पार्टी के जो सांसद अब बन गए हैं लालजी वर्मा, उनका कब्जा था, यानी कि वो विधायक थे। उस विधानसभा सीट पर अब चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले कटेहरी में ही जिला पंचायत सदस्य के लिए उपचुनाव हुआ था और आज उसके नतीजे भी आ गए हैं साथियों। जिला पंचायत उपचुनाव कटेहरी में, कटेहरी प्रथम पहले वार्ड में जो जिला पंचायत के लिए उपचुनाव हुआ है, वहां पर बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार डिंपल गौतम भारी मतों से उन्होंने जीत दर्ज की है साथियों। मैं आपको बता दूं कि डिंपल गौतम कटेहरी प्रथम वार्ड से बहुजन समाज पार्टी की वो उम्मीदवार थीं और उनको बहुजन समाज पार्टी का बहुत ज़बरदस्त समर्थन प्राप्त था। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और पूर्व जो जिला अध्यक्ष रहे हैं, इनके पति अरविंद गौतम, इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर तैयारी की, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर तैयारियां की थी। और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि वहाँ से बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीत गई हैं। डिंपल गौतम चुनाव जीत गई हैं। डिंपल गौतम उर्फ दीपलता गौतम चुनाव जीत गई। और दोस्तों हालत ये हो गई है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई है। मैं आपको वोटों के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी और भारतीय जनता पार्टी साथियों तीसरे नंबर पर पहुंच गई। पहले नंबर पर 5,599 वोटों के साथ दीपलता गौतम उर्फ डिंपल गौतम भारी मतों से विजयी हुई हैं। समाजवादी पार्टी इस सीट पर दूसरे नंबर पर रही है और आधे वोट पा सकी है। 2960 वोट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को इस सीट से मिले हैं साथियों। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को इस सीट से मात्र 241 वोट मिले साथियों, 250 वोट भी नहीं मिले हैं। अब दोस्तों बात यह है कि इस चुनाव के बाद में सवाल यह उठता है कि बहुजन समाज पार्टी जब उसकी शुरुआत जीत के साथ हो चुकी है तो कटेहरी में अब बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से उपचुनाव को लेकर की उसकी क्या रणनीति होगी। क्योंकि दीपलता गौतम वहां से अब जिला पंचायत की सदस्य, हालांकि एक वार्ड है, एक वार्ड में लगभग मेरे ख्याल से 18 से 20, कई बार 15 इस तरीके से पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायतें। तो एक वार्ड में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की है। लेकिन ये बात भी एकदम सही है कि ये एक बूस्टर डोज की तरह है बहुजन समाज पार्टी के लिए। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है आने वाले चुनाव में, आने वाली सियासत में बहुजन समाज पार्टी को लेकर के साथियों। ये बहुजन समाज पार्टी और आकाश आनंद और बहन कुमारी मायावती जी की इस सक्रियता का ही नतीजा है कि एक ग्राउंड पर वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में माहौल बना और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ पर, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट ने, दीपलता गौतम ने वहाँ से अपनी जीत दर्ज की, जीत सुनिश्चित की। साथियों आपको बता दूं कि ये जो प्रथम वार्ड है, कटेहरी का वार्ड प्रथम जिला पंचायत का, ये अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। और अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित होने का मतलब ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि एससी सुरक्षित वार्ड में, एससी सुरक्षित सीट पर बहुजन समाज पार्टी को ज़बरदस्त जीत मिली है। और 2900 वोटों के साथ समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर है। 241 वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट तीसरे नंबर पर है। इसका सीधा मतलब है कि जो 2024 में संविधान का जो नैरेटिव बनाया गया था, जो आरक्षण को ख़त्म करने का जो नैरेटिव बनाया गया था, कम से कम इस बार समाजवादी पार्टी उस नैरेटिव पर खरी नहीं उतर पाई। वो नैरेटिव फ्लॉप हो गया उसका।
और भारतीय जनता पार्टी का भी वो नैरेटिव फ्लॉप हो गया साथियों। यानी कि बहुजन समाज पार्टी अपनी बात को सीधे तौर पर पब्लिक तक पहुंचाने में, पब्लिक को कन्विंस करने में एकदम सफल साबित हुई है कि अब बहुजन समाज पार्टी ज़मीन पर उतरेगी और जो संविधान और आरक्षण को लेकर के जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया था उसको, उसका खुलासा, उसका जो पोल पट्टी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की, वो खोलने का काम करेगी। और ये उसी का नतीजा है साथियों कि ज़मीन पर बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर वर्ग है, जो कैडर है, वो अब सजग हो चुका है, वो सतर्क हो चुका है इस तरीके के फरेबी नैरेटिव को लेकर के साथियों। तो कुल मिलाकर के बड़ी खबर ये थी, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। यहाँ से डिम्पल गौतम उर्फ दीपलता गौतम बहुजन समाज पार्टी की कैंडिडेट 5000 से ज़्यादा मार्जिन के साथ चुनाव जीत चुकी हैं और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की ज़मानत जब्त हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की ज़मानत तक जब्त हो गई साथियों। वहीं समाजवादी पार्टी को 3000 वोट तक नसीब नहीं हुए हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में जब विधानसभा का उपचुनाव होगा, कटहरी में भी विधानसभा का उपचुनाव है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज नजर आएंगे। यानी कि अब जो मुकाबला होगा विधानसभा के उपचुनाव में वो और कांटे का हो गया है, क्योंकि बसपा का कैडर अपने आप में अब उत्साहित हो चुका है और वो अब पहले से ज़्यादा ताकत के साथ, पहले से ज़्यादा उत्साह के साथ जुटेगा साथियों। तो कुल मिलाकर के आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे इस चैनल खुदरंग को। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोस, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी तमाम खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप बने रहिए खुदरंग के साथ। नमस्कार।